हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो अकेडमी में आपका स्वागत है। लर्न स्मार्ट एंड ग्रो फास्ट। द लास्ट लेसन अल्फोंस डोडे द्वारा लिखित कहानी है जो फ्रेंको प्रशियन युद्ध के दौरान घटित होती है और अपनी मातृभाषा के महत्व को उजागर करती है। यह कहानी अल्सास के एक छोटे लड़के फ्रांस के इर्द गिर्द घूमती है, जो तब फ्रेंच भाषा का महत्व समझता है जब जर्मन आक्रांताओं द्वारा उससे उसकी भाषा छीन ली जाती है। एम हेमिल द्वारा दिया गया भावनात्मक विदाई भाषण इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति, सांस्कृतिक पहचान और शिक्षा को हल्के में लेने के पछतावे को प्रमुखता से दर्शाता है। यह एक उजला और गर्म दिन था और फ्रांस स्कूल के लिए देर से निकला था। वह स्कूल जाने से डर रहा था क्योंकि उसके शिक्षक एम हेमिल उसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछने वाले थे और वह तैयार नहीं था। जब वह टाउन हॉल के पास से गुजरा तो उसने एक भीड़ को नोटिस बोर्ड पढ़ते देखा। पिछले 2 वर्षों से वहां से हमेशा कोई बुरी खबर ही आती थी, लेकिन वो नहीं रुका और जल्दी से स्कूल की ओर भागा। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो वह हैरान रह गया। सामान्य शोरगुल की जगह सब कुछ शांत था। उसके सभी सहपाठी अपनी जगह पर बैठे थे और एम हेमिल ने अपने खास रविवार वाले कपड़े पहन रखे थे। फ्रांस चुपचाप अंदर गया और अपनी जगह बैठ गया। उसने देखा कि कुछ गांव वाले, जिनमें बूढ़े हाउजर भी थे, कक्षा में पीछे की ओर बैठे थे। एम हेमिल ने घोषणा की कि यह उनका अंतिम फ्रेंच पाठ होगा। बर्लिन से आदेश आया था कि अगले दिन से अल्सेस और लोरेन की सभी स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। यह सुनकर फ्रांस चौंक गया और उसे शर्म आई कि उसने अपनी ही भाषा को सही से नहीं सीखा। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने समय बर्बाद किया और पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। एम हेमिल ने छात्रों, माता-पिता और स्वयं को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि छात्र लापरवाह रहे हैं, माता-पिता चाहते थे कि बच्चे काम करें और कमाएं, और वह स्वयं भी कई बार छात्रों को पढ़ाने के बजाय अपने पौधों को पानी देने भेजते थे। उन्होंने बताया कि अपनी भाषा कितनी महत्वपूर्ण होती है और इसे स्वतंत्रता की कुंजी कहा। फिर एम हेमिल ने व्याकरण का पाठ पढ़ाना शुरू किया। फ्रांस ने पहली बार ध्यान से सुना। सब कुछ आसान और स्पष्ट लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि एम हेमिल कितनी लगन से पढ़ा रहे थे। यहां तक कि गांव वाले भी भावुक हो गए थे। हर शब्द को ध्यान से सुन रहे थे, जैसे वे अपनी भाषा को अंतिम बार सम्मान दे रहे हों। व्याकरण के बाद छात्रों ने लेखन अभ्यास किया। एम हेमिल ने उन्हें नई कॉपियां दी जिन पर लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। पूरी कक्षा में सिर्फ कलमों की आवाज थी और सब कुछ शांत था। फ्रांस ने सोचा कि यहां तक कि बाहर के कबूतर भी जैसे कह रहे हों, क्या उन्हें भी जर्मन में गाने पर मजबूर करेंगे? इसके बाद एम हेमिल ने व्याकरण की पुस्तक से पढ़ना शुरू किया। वे बहुत भावुक लग रहे थे। फ्रांस ने देखा कि उनके स्वर में भी तमपन था। गांव वाले, विशेषकर बूढ़े हाउजर, अपनी आंखें पोंछ रहे थे। पूरी कक्षा का वातावरण दुख और देशभक्ति से भर गया था। जैसे ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए, एम हेमिल खड़े हुए। उनका चेहरा पीला और कांप रहा था। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन बोल नहीं पाए। फिर उन्होंने ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़कर बड़े अक्षरों में लिखा, विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, और बिना कुछ कहे अपने हाथ से इशारा किया कि कक्षा समाप्त हो गई है। प्रश्न 1। अल्फोंस डोडे की कहानी द लास्ट लेसन भाषा, पहचान और देशभक्ति की भावना को कैसे दर्शाती है? उत्तर। द लास्ट लेसन यह दर्शाती है कि भाषा हमारी पहचान और देशभक्ति से गहराई से जुड़ी होती है। कहानी में जब जर्मन शासक अल्सास की जनता से उनकी मातृभाषा छीन लेते हैं, तब उन्हें उसकी असली कीमत का एहसास होता है। एम हेमिल की भावुक विदाई और गांव वालों की मौन उपस्थिति यह दिखाती है कि भाषा केवल संप्रेषण का साधन नहीं, बल्कि संस्कृति, विरासत और राष्ट्र गौरव का प्रतीक होती है। फ्रांस, जो पहले पढ़ाई में लापरवाह था, अब पछताता है। एम हेमिल का यह कथन कि भाषा स्वतंत्रता की कुंजी है, भाषा की महत्ता को उजागर करता है। यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि अपनी भाषा की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। प्रश्न 2। द लास्ट लेसन में एम हेमिल के चरित्र का वर्णन कीजिए। वह विद्यार्थियों में सम्मान और देशभक्ति की भावना कैसे जगाते हैं? उत्तर। एम हेमिल एक ईमानदार,
कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त शिक्षक के रूप में चित्रित किए गए हैं। अंतिम पाठ के दिन वे विशेष पोशाक पहनकर कक्षा में आते हैं और गंभीरता से पढ़ाते हैं। वे किसी को डांटते नहीं, बल्कि यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने और सभी ने फ्रेंच भाषा को नजरअंदाज किया। उनका व्यवहार विनम्र और आत्मविश्लेषण से भरा है। वे मातृभाषा की महत्ता समझाते हैं और उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका अंतिम वाक्य विव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे, उनके भीतर छिपी गहरी देशभक्ति को दर्शाता है। एम हैमेल का चरित्र यह दिखाता है कि एक शिक्षक अपने शब्दों और भावनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम जगा सकता है। एक प्रश्न, उस दिन फ्रांस को स्कूल जाने से डर क्यों लग रहा था? उत्तर, फ्रांस को डर लग रहा था क्योंकि उसने पार्टिसिपल्स का पाठ नहीं पढ़ा था और एम हैमेल ने उस दिन टेस्ट की घोषणा की थी। उसे डांट या सजा मिलने का डर था। 2 प्रश्न, स्कूल जाते समय फ्रांस ने रास्ते में क्या देखा? उत्तर, स्कूल जाते समय फ्रांस ने देखा कि टाउन हॉल के पास सूचना पट पर भीड़ जमा थी। 2 सालों से वहां से बुरी खबरें ही आती थीं, इसीलिए उसे कुछ गंभीर होने का अंदेशा हुआ। 3 प्रश्न, अपने अंतिम दिन एम हैमेल का व्यवहार सामान्य दिनों से कैसे अलग था? उत्तर, अंतिम दिन एम हैमेल शांत और दयालु थे। उन्होंने किसी को नहीं डांटा और पूरी लगन से पढ़ाया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने थे और पूरे समय भावुक और देशभक्त नजर आए। 4 प्रश्न, गांव के लोग अंतिम पाठ सुनने स्कूल क्यों आए थे? उत्तर, गांव के लोग अपनी भाषा और शिक्षक एम हैमेल के प्रति सम्मान प्रकट करने आए थे। वे अपनी उपेक्षा के लिए पछता रहे थे और भाषा को खोने से पहले अंतिम बार उसका सम्मान करना चाहते थे। 5 प्रश्न, कक्षा के अंत में श्याम पट पर क्या लिखा गया था? इसका क्या अर्थ था? उत्तर, कक्षा के अंत में एम हैमेल ने श्याम पट पर लिखा विवा ला फ्रांस, जिसका अर्थ है फ्रांस अमर रहे। यह उनके देश प्रेम और राष्ट्रीय पहचान की रक्षा के संदेश को दर्शाता है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें।